अच्छा, जैसे ही नंद बाबा को पता चला कृष्ण बलराम को लेने रथ आया है, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन यशोदा मैया बहुत डर रही थी, लाला जाएगा तो पता नहीं कब लौटेगा, अपने लाला से मेरा वियोग ना हो जाए, मैया बहुत डरी हुई है। पर नंद बाबा ने समझाया, जाने दो। और फिर कन्हैया ने आग्रह किया, मैया री मोहे जाने दे, मैया री मोहे जाने, मैया मुझे जाने दो। अब जब श्री कृष्ण बार बार कहने लगे मैया मैं लौट कर आऊंगा, तो बाबरी यशोदा ये पूछना भूल गई कि कब आएगा। रात्रि भर अपने लाला के यात्रा की तैयारी करती रही। सारे ब्रज में समाचार फैल गया। व्याकुल होकर गोपी आनंद की के द्वार पर आई, वो आपस में चर्चा करने लगी कि देखो तो सही ये विधाता कितना कठोर है। पहले तो हमारा प्रेम कराया और हमारे कन्हैया को हमसे दूर करा रहा है। एक बोली विधाता का दोष नहीं है, सारा दोष तो इस अक्रूर का है। नाम अक्रूर है और आया है हमारे प्राण धन को लेने। दूसरी बोली अक्रूर का दोष भी नहीं है, सारा दोष इस कन्हैया का है। बातें तो बहुत प्यारी करता था, मीठी मीठी बातें करता था, और आज हमें छोड़ के चला जा रहा है। सजन सने ही जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधिनाए सिरेन कर भोर कब हो नहीं हो। हे विधाता, अब ऐसी रात्रि कर दो कि सवेरा ही ना हो, क्योंकि सवेरा होगा तो ये चले जाएंगे। और जैसे ही भोर हुआ कृष्ण बलराम रथ पर बैठकर आए, गोपियां रास्ते में लेट गई। जाना है तो हमारे ऊपर से रथ चलाओ। श्री कृष्ण ने उतर के राधा जी को समझाया, देखो पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए, मुझे जाना होगा। बार बार राधा जी से आग्रह किया। राधा जी ने कहा ठीक है, आप जिसमें प्रसन्न रहे आप वही करिए। और फिर ठाकुर जी रथ पर बैठे, गोपियों ने राधा जी के कहने से रास्ता छोड़ दिया। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा और पीछे दौड़ती हुई गोपियां कभी गिर जाती हैं, कभी उठ के चलती हैं, व्याकुल हो रही हैं। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। गोपियां व्याकुल होकर भाग रही हैं, गिर जाती हैं। मैया यशोदा हृदय फटा जा रहा है, बार बार लालन के आरती उतारती है, हृदय से लगाती है। रथ पर बिठाया। अक्रूर जी रथ लेकर चले। यमुना जी के कुंड में प्रभु ने अपना दर्शन दिया। और जैसे ही मथुरा के बगीचे में पहुंचे, तो मथुरा में प्रवेश नगर में नहीं किया, पहले बगीचे में रुक गए। पीछे से नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को लेकर आए, और ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा पहुंचे तो कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ पूरा मथुरा नगरी देखने के लिए गए। कथा आपने सुनी है कि नगर में जब कृष्ण बलराम घूमने लगे तो सारे नगर में हल्ला हो गया, अरे भैया जिसने पूतना को मारा था वो आया है। कोई कह रहा है भैया जिसने गोवर्धन उठाया था वो आया है। काली नाग का मारने वाला आया है। राम जी जब जनकपुर में गए थे तो वहां भी युवतियां, जो युवतियां हैं वो दौड़ दौड़ के अट्टालिकाओं पे चढ़ गई थी दर्शन करने। और यहां भी लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, स्वागत गान कर रहे हैं, और आनंद से प्रभु दर्शन देते हुए गए। धोबी पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा की, नगरवासियों पर, वहां के वणिकों पर कृपा की। अगले दिन धनुष टूटना था, ठाकुर जी ने एक दिन पहले ही उठा के तोड़ दिया। अगले दिन तो बड़ा भारी साज कंस ने सजा रखा था, बड़ा भारी जो है रंग मंच तैयार था। बड़े बड़े पहलवान सल तोसल चाणूर मुष्टिक युद्ध के लिए तत्पर खड़े हुए थे।
सखाओं के साथ कृष्ण बलराम आए और कुबल्या पीठ को पहले मसल डाला। हाथी था कुबल्या पीठ, उसको मारा। सल तोसल चाणूर मुष्टिक सबको मारते हुए आगे बढ़े हैं। और जैसी जिनकी भावना है वैसा रूप दर्शन हो रहा है। मल्लानाम ससिणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान कोपानाम सुजनो सताम चिति भोजा शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्योर्भोजपतर विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वरसनीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः सद्राजा। जैसी जिनकी भावना वैसा रूप बनाया। भगवान कैसे? बोले जैसी भक्त की भावना। चाणूर मुष्टिक सल तोसल सबको मसलते भय कंस के पास गए। चपड़ कर कंस को पकड़ लिया, उठाकर पटक दिया, जोर से घुमाया और ले जाकर पृथ्वी पर पटका। गोविंदाय नमो नमः। कंस को प्रभु ने मार डाला। कंस के भाई भी मारे गए, कुछ सेवक सहयोगी मारे गए, कुछ भाग गए। और बाद में सब ब्रजवासियों ने कन्हैया की जय जयकार करी। ठाकुर जी ने जाकर के अपने मैया बाबा से मिले हैं, वसुदेव जी और देवकी से। नाना जी कारागृह में थे, उनको कारागृह से मुक्त करवाया। उग्रसेन जी उनको राजा बनाया। फिर गर्गाचार्य जी ने समझाया नंद बाबा को कि देखो ये वसुदेव नंदन है, नंद नंदन नहीं है। गर्गाचार्य जी के समझाने से नंद बाबा वृंदावन लौट आए। गर्गाचार्य जी ने बड़े विधि पूर्वक कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। 11 वर्ष के हो गए और वैश्य कुमार का यज्ञोपवीत 11वें वर्ष में होना चाहिए या 12वें वर्ष में होना चाहिए। तो यज्ञोपवीत कराया, फिर विद्याध्ययन के लिए भेजा। तो कहां गए पढ़ने के लिए? उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी में श्री कृष्ण जो है विद्याध्ययन के लिए गए। सांदीपनी मुनि से विद्याध्ययन किया और लौट कर आए तो अपने वृंदावन को बहुत याद करते थे। ब्रज की याद कर करके रोया करते थे। तो उद्धव जी को वृंदावन में संदेश वाहक बना के भेजा, पर बार बार कालयवन के और जरासंध के आक्रमण मथुरा पर होने लगे। जरासंध बार बार आक्रमण करता था। 17 बार लौटा दिया, 18वीं बार फिर आया तो भगवान ने समुद्र के बीच द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा जी से करवाया और द्वारिका में जाकर विराजे। बलराम जी का विवाह रेवती जी से हुआ और भीष्मक महाराज की कन्या जो रुक्मणी है उनका विवाह उनका भाई शिशुपाल से चाहता था। ठाकुर जी वहां से हरण करके लाए और ला करके विवाह की तैयारी होने लगी और बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का पहला विवाह हुआ। तो अब हम सीधे विवाह में चले। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। और रुक्मणी जी के साथ हम भी प्रभु से प्रार्थना करें। कौन कौन भगवान का बनना चाहते हैं? सब चाहते हैं ठाकुर जी हमें अपना लें। तो उनसे कहो कि मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरे दीवाने हुई मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई। ओ मैं दीवाने, ओ मैं दीवाने, ओ मैं दीवाने, दीवाने हुई मैं दीवानी दीवानी हुई। मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरे दीवाने हुई मैं। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। बोलो रुक्मणी महारानी के हो।
है? ऐसा तो नहीं अन्नकूट का प्रसाद ज्यादा पा लिया तो उठने में हिम्मत नहीं हो रही है? अरे जरा उठ जाइए, रुक्मणी जी का विवाह है, जरा झूमते भय बोलो रुक्मणी रमण भगवान के। श्याम प्यारे की हो। तेरे लिए मैंने विद्या लगाए, तेरे लिए मैंने विद्या लगाई। ओ तेरे लिए मैंने विद्या लगाए, तेरे लिए मैंने विद्या लगाई। ओ तेरे लिए मैंने मांग भराए, तेरे लिए मैंने मांग भराई। ओ तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। अब अपने जय हो। अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरे दीवाने होई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ शाम तेरे दीवाने होई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मैं दीवाने